सुबह की रोशनी जोधपुर को सोने के रंग में रंग देती है। आसमान हल्के गुलाबी और नारंगी रंगों का कैनवास है। ऊपर से शहर नीले रंगों में बने नक्शे की तरह खुलता है। मेहरानगढ़ किला एक पहाड़ी पर पहरेदार की तरह शहर पर नजर रखता है। इसकी छाया नीचे के घरों को ढंक लेती है। सूरज ऊपर चढ़ता है और गलियों में जीवन हलचल मच जाती है। शहर के जागने की आवाजें हवा में भर जाती हैं। फेरी वाले अपना सामान बेचते हैं। साइकिलें संकरी गलियों से गुजरती हैं और मसालों की खुशबू हवा में घुली रहती है। घरों का नीला रंग और गहरा हो जाता है, हर एक ब्रश स्ट्रोक एक जीवंत कृति में। ये जोधपुर है, राजस्थान का नीला शहर, एक ऐसी जगह जहां हवा में इतिहास फुसफुसाता है और हर कोने में कहानियां रहती हैं। ये एक ऐसा शहर है जो कल्पना को पकड़ लेता है, एक ऐसा शहर जो आपके अलविदा कहने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहता है। ट्रेन जोधपुर आती है। लंबी यात्रा के बाद एक सुकून। प्लेटफॉर्म पर कदम रखते ही मुझे बेसब्री का एहसास होता है। यहाँ की हवा अलग है, शुष्क, रोमांच के वादे से भरी हुई। मैं एक ऑटो रिक्शा लेता हूँ। ड्राइवर की मुस्कान मेरे आसपास के पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ियों की तरह चमकीली। सड़कें गतिविधियों से भरी हैं। गायें आराम से घूमती हैं, हॉर्न बजाने और भीड़ भाड़ से बेफिक्र। चमकीले रंग की साड़ियों में महिलाएं इधर उधर जाती हैं, उनकी चांदी की चूड़ियां खनकती हैं। दुकानों से चंदन और चमेली की खुशबू आती है, एक संवेदी ओवरलोड जो प्राणपोषक और जबरदस्त दोनों है। यह एक ऐसा शहर है जो इंद्रियों को जगाता है, एक ऐसी जगह जहां प्राचीन परंपराएं और आधुनिक जीवन एक जीवंत टेपेस्ट्री में सह अस्तित्व में है। मैं इसकी भूल भुलैया वाली गलियों में खो जाना चाहता हूँ, इसके रहस्यों को उजागर करना चाहता हूँ और उस जादू का अनुभव करना चाहता हूँ जो जोधपुर है। मेहरानगढ़ किला, इसका नाम भी विस्मय का भाव जगाता है। यह किला राजस्थान के जोधपुर शहर में स्थित है और इसकी भव्यता देखते ही बनती है। एक चट्टानी चोटी पर स्थित यह क्षितिज पर हावी है, राजपूत शासकों की शक्ति का प्रमाण। इसकी ऊंचाई और मजबूती इसे अजेय बनाती है। किले की चढ़ाई खड़ी है, सूरज बेरहमी से चमक रहा है, लेकिन हर कदम पर इतिहास की गूंज सुनाई देती है, लेकिन प्रयास इसके लायक है। ऊपर से जोधपुर शहर का नजारा अद्वितीय है। नीले घरों की छतें एक अलग ही छटा बिखेरती हैं। किले के द्वार विशाल हैं, लोहे की कीलों से जड़े हुए हैं। इसकी दीवारों के भीतर लड़ी और जीती गई लड़ाइयों की याद दिलाते हैं। ये दरवाजे सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक हैं। अंदर किला आंगनों, महलों और मंदिरों का एक भूल भुलैया है, प्रत्येक पिछले वाले से अधिक लुभावनी। हर कोने में एक नई कहानी छिपी है। दीवारों पर जटिल नक्काशी, सूरज की रोशनी को छानने वाली नाजुक जालियां, गाइडों द्वारा फुसफुसाई गई कहानियां, वे सभी बीते युग की एक विशद तस्वीर पेश करती हैं। यह कला और संस्कृति का एक अद्भुत संगम है। मैं संग्रहालय में घूमता हूँ, पालकियों, कवच और लघुचित्रों के संग्रह को देखकर अचंभित हूँ। हर वस्तु अपने आप में एक कहानी कहती है। प्रत्येक कलाकृति अतीत की एक खिड़की है, उन लोगों के जीवन की एक झलक जो कभी इन हॉल में घूमते थे। यह एक समय यात्रा जैसा अनुभव है। मैं महाराजाओं को दरबार लगाते हुए आंगनों में संगीत और हंसी की गूंज की कल्पना करता हूँ। यह किला न केवल एक संरचना है, बल्कि एक जीवंत इतिहास है। मेहरानगढ़ की भव्यता को पीछे छोड़ते हुए मैं इस प्राचीन शहर की गहराइयों में उतरता हूँ। मैं शहर के केंद्र में जाता हूँ। यहाँ गलियां संकरी हैं और हर कोने पर जीवन की एक नई कहानी बसी है। घर नीले रंग के असंख्य रंगों में रंगे हुए हैं, जो इस शहर की एक अनूठी पहचान है। प्रत्येक रंग एक अलग जाति का प्रतिनिधित्व करता है और यह विविधता यहाँ की संस्कृति में गहराई से बसी है। मुझे बताया गया है कि नीले रंग का इस्तेमाल मूल रूप से रेगिस्तानी गर्मी में घरों को ठंडा रखने के लिए किया जाता था। यह एक प्राचीन तकनीक है जो आज भी प्रासंगिक है, लेकिन समय के साथ यह सिर्फ एक व्यावहारिक विकल्प से कहीं अधिक बन गया है। यह एक परंपरा बन गई है। यह शहर की पहचान का एक अभिन्न अंग है और इसकी नीली दीवारें इसकी आत्मा को प्रतिबिंबित करती हैं। इसके इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ की हर इमारत, हर गली एक कहानी कहती है। मैं बाजारों में घूमता हूँ, जहाँ हर कदम पर एक नया अनुभव मेरा इंतजार कर रहा है। रंगों, ध्वनियों और गंधों का एक संवेदी अधिभार। यहाँ की ऊर्जा अद्वितीय है। हवा मसालों, धूप और ताजी बनी चाय की खुशबू से भरी है। यह एक ऐसा अनुभव है जो सभी इंद्रियों को जागृत कर देता है। दुकानदार अपना सामान बेचते हैं और उनकी आवाजें बाजार की हलचल में गूंजती हैं। उनकी आवाजें हॉर्न की आवाज और दुकानदारों की बकबक से मुकाबला करती हैं। यह एक जीवंत माहौल है। मैं रंगीन वस्त्रों, जटिल चांदी के गहनों और तीखे मसालों से ललचा जाता हूँ। यहाँ की हर चीज में एक अनूठी सुंदरता है। जैसे ही मैं खोजबीन करता हूँ, मुझे यहाँ के लोगों की गर्मजोशी और मेहमाननवाजी का अनुभव होता है। मुझे शहर के अतीत की फुसफुसाहट सुनाई देती है।
यह एक ऐसा स्थान है जहां इतिहास और वर्तमान का संगम होता है। बहादुर योद्धाओं, सुंदर राजकुमारियों और चालाक दरबारियों की किंवदंतियां यहाँ की दीवारों में बसी हैं। प्यार, विश्वासघात और बलिदान की कहानियां यहाँ की हर गली में गूंजती हैं। प्रत्येक कहानी शहर के समृद्ध टेपेस्ट्री में एक और परत जोड़ती है, जिससे यह और भी जीवंत, अधिक जादुई लगता है। यह शहर एक जीवंत संग्रहालय है, जहां हर कोने पर एक नई कहानी आपका इंतजार कर रही है। जोधपुर एक ऐसा शहर है जो जिज्ञासा को पुरस्कृत करता है। यहाँ हर गली, हर मोड़ पर एक नई कहानी छुपी है, जो आपको अचंभित कर देगी। प्रतिष्ठित किले और नीले घरों से परे निडर यात्री के लिए अनुभवों का खजाना इंतजार कर रहा है। मेहरानगढ़ किला, जो शहर के ऊपर गर्व से खड़ा है, इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है। एक सुबह मैं खुद को मंडोर गार्डन में पाता हूँ, जो शहर की अराजकता के बीच शांति का नखलिस्तान है। यहाँ की हरियाली और शांत वातावरण मन को सुकून देता है। बगीचे छतरियों से युक्त हैं, जो जोधपुर के शासकों के अंतिम विश्राम स्थल हैं। इन छतरियों की नक्काशी और वास्तुकला अद्वितीय है। बाद में मैं उम्मेद भवन पैलेस जाता हूँ, जो इंडो सरैसैनिक वास्तुकला का एक चमत्कार है। यह महल अपने आप में एक इतिहास की किताब है। अब एक लग्जरी होटल, ये महाराजाओं की भव्यता का प्रमाण है। इसके अंदरूनी हिस्से और पुरानी तस्वीरें आपको एक अलग युग में ले जाती हैं। मैं इसके बेदाग रखरखाव वाले बगीचों में घूमता हूँ, यहाँ आयोजित होने वाली भव्य पार्टियों की कल्पना करता हूँ। इन बगीचों की सुंदरता और शांति अद्वितीय है। जोधपुर की कोई भी यात्रा क्लॉक टावर बाजार की यात्रा के बिना पूरी नहीं होती। ये बाजार शहर की धड़कन है, जहाँ हर समय हलचल रहती है। यहाँ की हवा मसालों की सुगंध से भरी है। सड़कों पर कपड़ा और हैंडीक्राफ्ट से लेकर चांदी के गहने और पारंपरिक कठपुतलियों तक सब कुछ बेचने वाले स्टॉल हैं। ये बाजार रंगों और खुशबुओं का एक संगम है। मैं स्मृति चिन्हों के लिए मोलभाव करता हूँ। मेरी इंद्रियां प्रस्ताव पर माल की विशाल विविधता से अभिभूत है। यहाँ की हर वस्तु में जोधपुर की संस्कृति और परंपरा की झलक मिलती है। शहर को पीछे छोड़कर मैं थार रेगिस्तान में जाता हूँ। परिदृश्य बेहद खूबसूरत है। रेत के टीलों का एक विशाल विस्तार जहां तक नजर जाती है। सन्नाटा गहरा है, कभी कभार पक्षी की पुकार से ही टूटता है। हवा शुष्क और गर्म है, लेकिन इस उजाड़ सुंदरता में एक निश्चित शांति पाई जाती है। मैं टीलों के बीच ऊंट की सवारी करता हूँ। इसकी चाल का लयबद्ध झूला मुझे शांति के भाव में ले जाता है। जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है, रेत के टीले सुनहरी रोशनी से नहा जाते हैं, रेगिस्तानी तल पर लंबी परछाई डालते हैं। हम सूर्यास्त देखने के लिए एक सुविधाजनक स्थान पर रुकते हैं। आकाश रंगों, संतरे, गुलाबी और बैंगनी रंग के एक दंगे में फट जाता है, जो मूल रूप से मिश्रित होता है। यह एक लुभावनी तमाशा है, प्रकृति की कच्ची शक्ति और सुंदरता की याद दिलाता है। जैसे जैसे जोधपुर में मेरा समय समाप्त होता जा रहा है, मैं खुद को उन अनुभवों पर विचार करता हुआ पाता हूं जिन्होंने मेरी यात्रा को आकार दिया है। मेहरानगढ़ किले की भव्यता, मंडोर गार्डन की शांति, क्लॉक टावर बाजार की जीवंत अराजकता, थार रेगिस्तान की विशाल सुंदरता, प्रत्येक अनुभव ने मेरी स्मृति पर एक अमिट छाप छोड़ी है। मैंने अनगिनत चित्र कैद किए हैं, लेकिन मुझे पता है कि कोई भी तस्वीर वास्तव में इस जगह के जादू के साथ न्याय नहीं कर सकती। जोधपुर केवल दर्शनीय स्थलों का संग्रह नहीं है, यह एक एहसास है, एक भावना है, दिल में उकेरी गई कहानी है। मुझे पता है कि मैं हमेशा अपने साथ जोधपुर का एक टुकड़ा लेकर चलूंगा। इसके लोगों की गर्मजोशी, इसकी संस्कृति की समृद्धि और इसकी नीले रंग की गलियों की कालातीत सुंदरता की याद दिलाता हूं। ट्रेन स्टेशन से दूर जाती है, जोधपुर दूरी में घटता जाता है। मैं देखता हूं कि नीले घर रंगों के समुद्र में मिल जाते हैं। राजसी मेहरानगढ़ किला डूबते सूरज के खिलाफ सिलहुटेड है। जोधपुर नीला शहर एक ऐसी जगह जहां इतिहास और आधुनिकता का टकराव होता है, जहां किंवदंतियां पैदा होती हैं और जहां रेगिस्तान सुनने वालों को अपने रहस्य फुसफुसाता है। इसकी जीवंत गलियों, इसके स्वागत करने वाले लोगों और इसकी कालातीत सुंदरता की स्मृति हमेशा मेरे साथ रहेगी। नीले रंग की गूंज बनी रहेगी, एक ऐसी यात्रा की याद दिलाती है जिसने मुझे उन तरीकों से बदल दिया है जिन्हें मैं अभी समझना शुरू कर रहा हूँ।